Jai Hind students, welcome to biology class 12th. So students, today we will study about polygenic inheritance. Okay. So in the last class we have studied about the types of linkage. ठीक है, linkage हमने पढ़ा था, linkage और recombination में हमने difference भी देखा था. Now इस lecture में हम polygenic inheritance के बारे में पढ़ेंगे. नाउ एज द नेम सजेस्ट पॉलीजेनिक, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, जेनिक मीन्स जीन्स, मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जो कि बहुत सारे जीन से रिलेटेड बात है. तो आप वर्ड से ही पता कर सकते हो कि यहाँ पे हम जीन से रिलेटेड बात कर रहे हैं. ओके, सो नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स and intensity of character depend upon the number of dominant gene. तो इसका क्या मतलब है कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर मीन्स जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, जो कि ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, जिसमें से कोई भी एक कैरेक्टर जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने मेंडल्स के लॉ पढ़े, और तो उसमें हमने क्या देखा था? एक जीन जो है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता था. बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारे जीन्स मिलके किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. जैसे कलर की बात कर लीजिए, जैसे कलर है. ओके, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, एक एग्जाम्पल मैंने शो किया है. एक क्रोमोज़ोम बना है, होमोलोगस क्रोमोज़ोम. तो इसमें कुछ जीन्स हैं, सपोज ABCD. अब ये जो जीन्स हैं ये अलग अलग जीन्स हैं. ओके, पर यहाँ पे क्या होगा, ये चारों जीन्स जो हैं एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एनी कैरेक्टर, कलर है या हाइट है, वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो दैट इज़ अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ओके, now polygenic inheritance में some phenotypes determined by additive effect of two or more genes on a single character. ओके, ये होता क्यों है? ठीक है, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट या क्यूमुलेटिव इफेक्ट. इसका माने होता है कि टोटल इफेक्ट. अब जब बहुत सारे जीन्स किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो सारे जीन्स मिल के जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे. ठीक है, तो क्या हो सकता है? इसमें बहुत सारी कंडीशंस पॉसिबल हो सकता है. जो जीन्स हैं जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अगर सारे जीन्स डोमिनेंट है तो हो सकता है कि हमको सभी जीन्स का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलेगा, एक एडिटिव इफेक्ट मिलेगा, जो कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म के रूप में होगा. या फिर हो सकता है कि कुछ रेसेसिव हैं जीन्स और कुछ उस क्रोमोसोम में कुछ है डोमिनेंट है. तो उस केस में भी जो है कंबाइंड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा. उसी को हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट या क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जो कि कंबाइंड इफेक्ट होता है सारे जीन्स का मिल के इफेक्ट एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे. इसको भी हम और आगे समझते हैं. ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निल्सन एंड एहले. ठीक है, ये निल्सन एहले साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1909 में वीट कर्नल्स पे, ठीक है, वीट कर्नल पे इन्होंने देखा. कर्नल्स क्या होते हैं? जो सीड्स होते हैं अंदर के, ठीक है, जो सॉफ्ट बिल्कुल सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कर्नल्स. तो उन्होंने इसको वीट कर्नल्स पे ऑब्जर्व किया कि जो वीट कर्नल का कलर है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स. दो जीन्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं विद टू एलील्स. ठीक है भाई, दो जीन्स हैं तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो चार एलील्स भी होंगे उसके, क्योंकि हर जीन जो है हर जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं. ओके, और किसी एक एक की क्रोमोसोम की बात करें तो उस पर दो एलील्स होंगे. सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स ईच विद टू एलील्स. वन विद रेड कलर वॉज डोमिनेंट टू वाइट. और क्या देखा? जो रेड कलर का कलर था वो डोमिनेंट था वाइट पे. अब उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने क्रॉस किया, उन्होंने प्योर वैरायटी ली, प्योर ब्रीड लिया. किसका? डार्क का और रेड कलर का उन्होंने प्योर ब्रीड लिया. और जब उन्होंने क्रॉस किया, आप क्रॉस देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, जब उन्होंने क्रॉस किया दोनों वैरायटी को, प्योर ब्रीड को, तो उनको F1 जनरेशन मिली, जो कि कैसी थी? इंटरमीडिएट टाइप. भाई F1 जनरेशन हमें पता है, जब हम प्योर ब्रीड लेते हैं, सपोज हमने RR और BB, RR जो एक जीन था RR,
जो रेड कलर को कंट्रोल कर रहा था, ओके। एक जीन था RR और एक था कैपिटल बी जो कि रेड कलर दे रहा था। और इसी का रेसेसिव फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्मॉल r स्मॉल बी ये वाइट कलर को कंट्रोल कर रहा था। अब जो था ये जब इनको जब क्रॉस कराया गया तो हमें F1 जनरेशन मिली। तो F1 जनरेशन जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि R और C, ठीक है। तो ये जो थी ये इंटरमीडिएट थी, ना ही रेड कलर था ना ही वाइट कलर था, बल्कि दोनों कलर का एक इंटरमीडिएट कलर प्रोड्यूस हुआ F1 जनरेशन में। जब F1 जनरेशन में सेल्फिंग की गई, सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, क्रॉस वैसे ही है जैसे हम मेंडल में करते हैं, पर यहाँ पे रिजल्ट जो थे वो अलग थे क्योंकि यहाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन किया तो हमें F2 जनरेशन मिली। और F2 जनरेशन में हमने देखा एक तो हमको मिला जो कि फुल रेड था। अब फुल रेड कब मिलेगा? जब चारों जो एलील्स होंगे वो डोमिनेंट होंगे, तभी तो फुल रेड मिलेगा, ठीक है। और फिर और क्या देखा, 4 जो थे वो लाइट रेड मिले, ओके। और 6 थे वो इंटरमीडिएट रेड, मीन्स रेड के ही अलग अलग शेड्स थे, ठीक है। जैसे रेड में हम वाइट मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा मिक्स करोगे तो कुछ और कलर आएगा, ज़्यादा करोगे तो ऑल लाइट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड मिले जिनको हमने एक इंटरमीडिएट का नाम दिया, ओके। फुल्ली रेड एक ही मिला, ठीक है। और मीडियम रेड जो मिले हमें 4, इंटरमीडिएट रेड मिले 6, और जो बहुत लाइट रेड थे बिल्कुल वो मिले 4, और एक मिला वाइट जो कि जब वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में था, ओके, तब वो हमको मिला वाइट। तो अब ये जो हमको मिला दिस वाज द रेशियो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम इंटरमीडिएट डार्क रेड और वाइट को अगर हम हटा दें तो हमको टोटल इंटरमीडिएट फॉर्म कितने मिले? 4 + 6 + 4 दैट इज़ 14। तो 1:14:1 का रेशियो मिला हमें इसमें वाइट कर्नल में, कर्नल में जब हमने वीट का कर्नल देखा, ओके। सो दिस वाज अबाउट the cross which he performed on wheat kernel. तो रेशियो जो मिला दैट रेशियो वॉज 1:14:1। इसमें आपको रेशियो याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है कि वीट कर्नल पे इन्होंने किया था, ओके। जो साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नाम था निल्सन एंड एहले। इन्होंने परफॉर्म किया था जिसमें रेशियो मिला 1:14 वाइट का हमें रेशियो मिला, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।